नमस्कार बच्चों। आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्रथम वर्ष कला के बच्चों के लिए। उनकी जो प्राचीन काव्य पुस्तक है उसके द्वितीय जो कवि हैं कबीर दास, उनकी व्याख्या करेंगे और उनके बारे में सही काव्यगत विशेषताओं को जानेंगे तथा भाषा संबंधी विशेषताओं को का अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में मैं संक्षिप्त सा कबीर का परिचय आपको दे देती हूँ। कबीर दास का जो परिचय है वो इस तरह से है। जन्म संवत 1456 में, देहावसान संवत 1575 में, जन्म स्थान काशी है। कबीर की रचनाओं पर एक दृष्टि डालते हैं। उनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो साखी के अंतर्गत कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सबद के अंतर्गत उन्होंने प्रेम और साधना मार्ग का सुंदर वर्णन किया है। रमैनी में हमें कबीर के दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों की व्याख्या मिलती है। अब हम आगे कबीर की काव्य की विशेषता बिंदुवत देखेंगे, ताकि आपको कबीर के संबंध में जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें तो आपको सहूलियत होगी। तो मैं बिंदुवत उनकी काव्यगत विशेषताएं भाग 1, 2 और 3 में क्रमशः बताती हूँ आपको। पहला है, कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। दूसरा, भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी धारा के प्रवर्तक कवि थे। कबीर उच्च कोटि के साधक थे। उनकी रचनाओं में सत्य और ज्ञान का निरूपण देखने को मिलता है। कबीर के काव्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी के दर्शन होते हैं और कबीर के काव्य साहित्य में आध्यात्मिक रस की प्रधानता भी हमें दृष्टिगोचर होती है। कबीर की भाग 2 की विशेषताओं में बिंदुवत हम इस तरह से देखते हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया है। कबीर मानवतावाद के पोषक और प्रगतिशील विचारक थे। कबीर क्रांतिकारी युग पुरुष थे। आडंबरों और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है मूर्ति पूजा के विरोध में कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और आडंबरों का भी उन्होंने घोर विरोध किया है। और जिस तरह से मुल्ला बांग देता है और उसके लिए भी उन्होंने विरोध करते हुए कहा है कि मुल्ला जो है मस्जिद पर चढ़कर बांग दे रहा है, चिल्ला रहा है, क्या बहिरा हुआ खुदा है कि ईश्वर को या अल्लाह को पुकारने के लिए इस तरह से कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे मन में बसा हुआ है, हमें केवल उसकी अनुभूति की ज़रूरत होती है। और इसी तरह उन्होंने बालों के ऊपर भी कहा कि जैसे भेड़ मूड़ मुड़ाए हरी मिले तो मैं मूड़ मुड़ाए हरी मिले, तो उन्होंने जिसमें कहा है कि भाई जैसे बकरी है उसके बार बार जो बाल हैं उनको उतारा जाता है, पर उससे जो भेड़ है बैकुंठ नहीं चली जाती है। अर्थात ये जो हम आडंबर, दिखावा, कर्मकांड, अंधविश्वासों में लिप्त समाज को उन्होंने उस समय चेतना जगाई और कई सुंदर उदाहरणों के माध्यम से उनके आत्मविश्वासों का खंडन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर के साहित्य में धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता संबंधी विषयों का भंडार देखने को मिलता है। और ये एक बहुत ही वो प्रगतिशील विचारकों के थे। इससे स्पष्ट होता है कि आज से 600 साल पूर्व भी वो इन्हीं जो बातें आज हमारे समाज में मुंह बाए खड़ी हुई हैं या चुनौती के रूप में हम देखते हैं, वह उस समय भी समाज में अपनी एक तरह से उनकी स्थिति थी और लोग उससे कष्ट पा रहे थे। और मुल्ला, मौलवी या पंडित इत्यादि गरीबों का शोषण कर रहे थे अंधविश्वासों को के कहना चाहिए कि आड़ में। तो इस तरह से कबीर ने उन सारी विशेष जो दुर्गुण हैं, समाज की बुराइयां हैं, उस समय उनका ध्यान आकर्षित किया था। तो कई लोग कबीर को समाज सुधारक होने का भी तमगा दे देते हैं कि वे समाज सुधारक थे, पर ऐसा नहीं है। कोई भी कवि, साहित्यकार अपने समाज की जो बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, तत्कालीन समाज की जो स्थिति होती है सामाजिक, उसका वर्णन अपने साहित्य में करता है और कबीर भी इससे अछूते नहीं हैं। तो उन्होंने तत्कालीन समाज में जो बुराइयां थी, भक्ति काल में एक चुनौती से समाज गुजर रहा था, तो वह एक तरह से मसीहा के रूप में आए थे। और भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि उस समय ज्ञानाश्रयी और दूसरी जो शाखा थी निर्गुण या सगुण काव्य धारा के रूप में सामने आई थी। तो कबीर जो थे वो निर्गुण काव्य धारा के या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक थे। तो इस तरह से कबीर ने इस जो कि उस समय उनको ज्ञान नहीं, शिक्षा किसी तरह की हासिल नहीं थी, पर उन्होंने अपने स्वविवेक से
और चेतना से समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया और उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने अपने तरह से जो भी प्रयास होते थे बन पड़े, वो उन्होंने उस समय करे थे। आगे इसी क्रम में हम देखते हैं कबीर के काव्यगत विशेषता का भाग 3। तो कबीरदास जी की भाषा के संबंध में हम थोड़ी बात करते हैं कि वह सीधी है, सरल है और सहज रूप से समझ में आने वाली है। कबीर की भाषा सद्दुक्कड़ी और पंचमेल भाषा कही जाती है। सद्दुक्कड़ी का तात्पर्य है साधु की भाषा और पंचमेल यानी 5 भाषाओं का मेल है उसमें, क्योंकि साधुओं की प्रवृत्ति होती है इधर-उधर भ्रमण करके लोगों के समाज के लोगों से बातचीत करना, तो वहाँ के स्थानीय भाषा का जो कहना चाहिए झलक है वो उनकी भाषा में हमें देखने को मिलती है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और एक तरह से कह सकते हैं कि वे भाषा के डिक्टेटर कहे जाते थे। कबीर ने पंडित, काजी, जोगिया, मुल्ला और मौलवी सब उनके व्यंग से तिलमिला उठते थे, क्योंकि वे उसी पर चोट करते थे जो उनकी कमजोरी होती थी और जिससे वो सामाजिक जो कि गरीब थे या उपेक्षित जन थे उनका शोषण करते थे, तो वे उसी पर व्यंग करते थे और इससे वे तिलमिला उठते थे। और कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने समय में जो भी उनसे बन पड़ा सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों इत्यादि पर घोर कुठाराघात करके लोगों को समझाने का प्रयास किया और इस तरह से हमने प्रासंगिकता के तौर पर देखें कि वह समस्याएं जो उस तत्कालीन समाज में थी वह आज भी हमारे सामने किसी न किसी रूप में हैं, अर्थात समाज उन दुर्गुणों से आज तक मुक्त नहीं हो पाया है, जबकि भरसक प्रयास तब से आज तक निरंतर जारी हैं। अब हम इसी क्रम में अपना जो पहला साखी है उसके बारे में मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट करती चलूंगी। तो पहली साखी है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पहुने आए मैं जौबन में बाती, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संगी भांवरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार, सुर 3300 कौते गाए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष से एक अविनाशी। तो यहाँ पर जो दुल्हन है वह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कहा गया है और मंगलाचार संस्कार के मंगलमय गीत हैं। तो इस तरह से कवि भरतार का अर्थ है यहाँ पर पति और रथ का अर्थ है अनुरक्त। कठिन शब्द मैंने आपको कुछ सब बता दिए हैं। कोटिक का अर्थ है करोड़। तो कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का यानी विवाह का रूपक के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, आज मेरे घर पर स्वामी राम परम प्रभु आए हैं, मेरी आत्मा प्रभु भक्ति के परिपक्व है और स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण करूंगी, मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रंग पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश यानी ये पांचों तत्व हैं, ये बाराती बनकर आए हैं और अर्थात उनके साक्षी बना शरीर रूपी कुंड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंध जाऊंगी। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्मा वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब आगे कबीर वर्णन करते हुए कहते हैं कि विवाह हो चुका है। वे कहते हैं कि इस प्रेम से प्रेमिका यानी आत्मा के संदर्भ में है प्रेमिका कि इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88 सहस्र मुनिवर आए हैं। कबीर कहते हैं इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष के विवाह सूत्र यानी अटूट प्रेम बंधन को जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। विशेष के तौर पर हम देख सकते हैं कबीर यहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवता एवं 88 सहस्र मुनियों तथा ब्रह्मा आदि का उल्लेख करते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद अथवा अंधविश्वास से अन्य देवी देवताओं को मानते थे। इन सब का उल्लेख केवल यहाँ उस परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही किया है। इससे अन्यार्थ अर्थ निकालना कबीर के साथ अन्याय ही कहा जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने पहला साखी दुल्हन गाओ मंगलाचार की है और आप इसको ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक एक पंक्ति के
बारे में आपसे बातचीत करते हुए व्याख्या किया है। और अब मैं इसी क्रम में जो दूसरी साखी है उसको पढ़ रही हूँ और उसकी भी व्याख्या मैं इसी तरह से करूँगी। बहुत दिनन्ते मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चाशो। मंदिर माही भयो उजियारा, ले सुतो अपना पीव प्यारा। मैं रनी राती जे निधि पाई, हमई कहाँ यह तुम्हई बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सुखी सुहाग मोही दीना। अर्थात यहाँ पर मैं बहुत दिनन का जो है इस तरह से कि लंबे समय से प्रतीक्षा में रहते हैं। रसायन रस का अर्थ है रसायन, मंदिर का अर्थ यहाँ पर हृदय से है और सूती का अर्थ यहाँ पर सती से लिया गया है। इसका व्याख्या करती हूँ मैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। कबीर परमात्मा के साथ अपने महामिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से अपने स्वामी के या बहुत दिनों के पश्चात अपने स्वामी के दर्शन किए हैं। जब से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है तभी से उसे परम तत्व के दर्शन नहीं हुए थे। अब यह मेरा यानी आत्मा का परम सौभाग्य है कि मैंने इस संसार में ही उनको प्राप्त कर लिया है। हे सखियों, यानी दूसरी आत्मा अन्य आत्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम अपना मन प्रभु अर्चना में गाए मंगल गीतों में ही लगाओ एवं अपनी जीहा से राम नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करो यानी आनंद लो। प्रभु आगमन से मेरे हृदय में मंदिर में प्रकाश हो उठा है, अर्थात ज्ञान का दीप जल उठा है। हे सती आत्मा, तू अपने प्रियतम से भेंट कर। मैंने ये अमूल्य और सुंदर निधि जो प्राप्त की है वह प्रभु की ही अनुकंपा है या दया है या हम कह सकते हैं कृपा है। कबीर कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ भी विशेष महत्व का कार्य नहीं किया, किंतु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया है, स्वीकार किया है, अतः वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 पद हो गए हैं। अब मैं तीसरा पद आपको पढ़ देती हूँ। वह आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और स्पष्ट होगा कि इसमें जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतों बांधी, निर्चू चूवे न पाणी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित बयाथम खीना। तो यहाँ पर आपको कुछ इन पंक्तियों से स्पष्ट हो गया होगा कि जो कबीर हैं वो कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो भ्रम है, मोह माया है, वह सब उड़ जाते हैं। और मैं बीच बीच में से आपको बताती हूँ, मनुष्य का कुबुद्धि रूपी जो पात्र है वह नष्ट हो जाता है और जो मन में या मस्तिष्क में या हमारे हृदय में बुराइयाँ अवगुण दोष होते हैं वे हरि स्मरण से या हरि के दर्शन पाने से सब नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार वहाँ टिक नहीं पाता है। अब मैं इसका पूरा अर्थ आपको पंक्तिबद्ध कर देती हूँ कि कबीर कहते हैं, हे संतों, ज्ञान की आंधी आई जिससे माया बंधनों से बंधी भ्रम की टाटी छपरिया या नष्ट होकर उड़ गई। अर्थात कहना चाहते हैं कि ज्ञान की रूपी आंधी आते ही मिथ्या प्रेम द्वैत जनित भावना ये जिन पर वह आधारित था छप्पर वह गिर गई, मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। इस प्रकार तृष्णा की छान जिस पे घर संसार था वह अलग जा पड़ी। जैसे कि तृष्णा, मोह माया और ईर्ष्या द्वेष ये सारे बंधन है जो हमें जकड़े रहते हैं और इनके रहते हमें सत्य के दर्शन होने में बहुत ही कठिनाई होती है। मनुष्य उन्हीं दुर्बलताओं में जकड़कर वास्तविकता से अपने आप को का तालमेल नहीं कर पाता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई और उसके आने से कुबुद्धि के रूपी जो पात्र था वह नष्ट हो गया और किस तरह से उसको एहसास हुआ कि वो गलत मार्ग पर गमन कर रहा था
और अब उसे सत्य के दर्शन हो गए, तो उसका सारा मोह माया रूपी जो बंधन था वो नष्ट हुआ। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि हे संतों, जीवात्मा ने ये छप्पर बड़े यत्न पूर्वक बांधा था, जिससे ज्ञान की एक बूंद भी इसमें ना पड़े। अर्थात मनुष्य का अज्ञानता के वशीभूत वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है और अपने जाल में इस तरह से उलझा रहता है कि कहीं से ज्ञान का कोई बिंदु भी अगर उसके पास आए तो वह उसको स्वीकार करने में हिचकता है। तो इस तरह से ज्ञान आंधी ने इसे उड़ाकर शरीर के पापों, शरीर में जो बुराइयां थी, अवगुण थे, दोष थे, जो कूड़ा करकट था, वह बाहर निकल गया, आंधी अपने साथ उड़ाकर ले गई। इस आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति ने जिस जल की वर्षा की, वह मैं उस प्रेम प्रभु के प्रेमी जो थे, वह उस जल वर्षा से यानी प्रेम रूपी वर्षा से भीग गए, सराबोर हो गए। और कबीर कहते हैं कि इस भांति ज्ञान प्रभाकर यानी ज्ञान के सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप वहाँ से नष्ट हो गया और जो व्यक्ति था यानी जो आत्मा थी, वो परमात्मा के साथ तालमेल बिठाकर अपने इस मोक्ष को प्राप्त होने में सफल हुई। तो इस तरह मैंने आज आपको 3 साखी के अर्थ बताए हैं और मैं आशा करती हूँ जब आप इसको एक-एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपके सामने अर्थ स्पष्ट होता चला जाएगा और इसी क्रम में हम अगले 3 या 4 साखियाँ जितना भी संभव हो सकेगा मैं आपको अगले व्याख्यान में समझाऊँगी। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका मनन करिए, चिंतन कीजिए। धन्यवाद बच्चों।